क्या देखते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भाजपा के अलावा कोई बनी ही नहीं सकती है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है जी। न तो समाजवादी पार्टी के पास इतनी ताकत है कि फुल फ्लेज सरकार बना पावे, और न बसपा के पास, न कांग्रेस तो है ही नहीं। जितना विकास यूपी में हुआ है और जितना विकास किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जैसे अब जैसे सबको खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना है और आयुष्मान कार्ड बना है सबका। इस तरह से लॉकडाउन लगा था, उसमें किसी को तकलीफ होने ही नहीं दी। पर विपक्ष तो कह रहा है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है और वही उन सारी योजनाओं का केवल फीता काट रही है बस सरकार। विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, फीता काट रही है तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप नहीं बनवा पाए, अगर भाजपा बनवा रही है तो उसमें कोई दिक्कत क्या है? आप नहीं बनवा पाए और भाजपा बनवा रही है। सड़कें इतनी बढ़िया बन गई हैं, आलीशान सड़कें, यहाँ से आप चले जाइए दिल्ली तक, बढ़िया सड़कें हैं। और अब गांव-गांव में सड़कें पहुंच गई हैं, कहाँ सड़कें नहीं हैं। रोड तो उस सरकार में भी बनी है। रोड आगरा हाईवे देख लीजिए, डायरेक्ट प्लेन उतर सकती है। रोड तो उस सरकार में बनी है। भाई सरकार बनी है तो रोड बनवाएगी। क्योंकि जो कुछ बचा था इन्होंने बनवाया, 70% हमारे अखिलेश भाई ने बनवाया। इतने गड्ढे हुआ करते थे। अब हम तो समझते हैं कि हमारे गोंडा में रेलवे स्टेशन से निकलिए और सीधे कचहरी जाइए, तो अगर कोई औरत निकलती पर गर्भवती तो शायद बच्चा हो जाए, इतने खराब सड़क थी। और अब देखिए फर्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे कहूँ हादसा नहीं लगेगा। जैसे सत्ता पक्ष का कहना है कि सड़कें जब बनी है जब उनकी सरकारें आई हैं, और उससे पहले 5 साल अखिलेश यादव क्या कर रहे थे या बसपा की सरकार सड़कें क्यों नहीं बनवा पाई थी, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर, सड़कें बनी हुई थी। 110% कोई कह नहीं सकता, कोई सबूत दे नहीं सकता कि सड़कें थी नहीं। सड़कें नहीं होती तो लोग यात्रा कैसे करते हैं? यात्रा हो रही थी, अच्छे तरीके से हो रही थी। हाँ, मानता हूँ कि कुछ काम हर सरकार से छूट जाता है जिससे विपक्षी आपत्ति डाल सकता है। कुछ काम इस सरकार में भी छूट गया है। अखिलेश सरकार आने के बाद में विपक्षी ऐसे ऑब्जेक्शन उठाएगी, और ये तो राजनीति है। ये ऐसा नहीं कर पाएगी तो आदमी वोट कैसे काटेगा? इस सरकार में कहा जा रहा है कि नारी सशक्तिकरण पे काफ़ी काम हुआ है, कुछ बोलना चाहेंगे? इस सरकार में नारी सशक्तिकरण पे काम तो हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं तो आई हैं, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि योजना से नारी सशक्त हो गई। नारी सशक्त होने से ये नहीं है कि वो इनको पैसे मिल गए या इकोनॉमिकली स्ट्रांग, इकोनॉमिक से लेके सामाजिक रूप से भी लेके हर तरीके से स्ट्रांग हो तब वो सशक्त कहलाती हैं। और इस सरकार ने अगर एक तरह से देखा जाए तो मतलब योजनाएं तो बनाया तो बहुत सारी योजनाएं और क्रियान्वयन भी कर ही रही है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं सशक्त हुई है नारी। ना लास्ट ईयर में जो सरकार थी उससे कोई सशक्त हुई है, ना प्रेजेंट टाइम वाले में सशक्त हुई है। तो आप इसको इस मैटर से ये नहीं कह सकते कि ये आ गई या ये सरकार है तो ये सशक्त हो गई, वो सरकार है तो ये सशक्त हो गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। मुद्दों को लेकर आगे चलते हैं और हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं। इनके मुद्दों को जाना जाए कि क्या इनके दिल में है और किस मुद्दे पे ये वोट करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? अरे PK आज़ाद मेरा नाम है, LIC में है, जानते हो? जी। मुद्दे तो बहुत बड़े हैं। ये सरकार में रहते हुए सरकार ने चेंज तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जो है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे LIC में उसने शेयर लागू कर दिया, उसमें शेयर में एंट्री करा दिया उसको, 5% की उसकी भागीदारी अपने खुद में ले लिया सरकार ने। शेयर निकालने जा रही है। GST पहले से लागू कर दिया है उसने। तो ये इतना बर्डन नहीं देना चाहिए, ये आम पब्लिक के ऊपर इसका भार पड़ता है। आम पब्लिक के लिए जैसे सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसके विरोध में जो है महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, ये थोड़ा जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बस इसके ये तो केंद्रीय मुद्दे हो गए। जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं? पिछली सरकारों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में नई सरकारों ने क्या काम किए हैं? हाँ, नई सरकारों ने काम तो कोई खास तो काम नहीं किया है, फीता ही काटा है। हाँ, कोई खास काम नहीं किया है, लेकिन ये है दिखाई पड़ता, हाँ ये किया, बहुत कुछ किया, रोड बन गया है, और
खाद्यान्न आम पब्लिक को मिल रहा है लेकिन अब मिले या न मिले भविष्य में ये क्या पता। और महंगाई बढ़ती रही, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, ये है। यहाँ पे महंगाई सबसे बड़ी चिंता है और लोगों से अपनी राय लेते हैं कि क्या क्या उनके दिलों में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान अली है। अरमान अली जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आपके पास क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? किस चुनाव के मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दा तो सबसे बड़ा है यूपी में बेरोजगारी का और महंगाई का। इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है कि हर इंसान एकदम परेशान है महंगाई से। बस का किराया, ट्रेन का किराया, घर का खर्चा, राशन पानी, बहुत ही ज़्यादा महंगाई है इस वक्त, जो कि संभालना बहुत मुश्किल है। और आजकल रोज़गार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ जिधर देखिए उधर ही बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं है। अगले की बुराई बतिया के अपना वोट बनाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। भेदभाव और जात पात कुछ नहीं है। अब तो सारा इलेक्शन भगवान के ऊपर ले जा रहे हैं। भाई कौन जा रहा है मंदिर में पर डे पूजा करने, यहाँ से अयोध्या में कहाँ जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट केयर एनीथिंग, बट केयर ओनली फॉर माई फैमिली, माई स्टेटस, माई सिटी। मुझे अगर एक भूत खड़ा हो जाए और वोट मांगे, भाई मुझे वोट दे दो, मैं सारे परेशानियों को दूर कर दूंगा, तो मैं भूत को वोट दे दूंगा। ठीक है, मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे मेरे वर्क से मतलब है, मुझे मेरी सुविधाओं से मतलब है। खड़ा चाहे जो सरकार चाहे जो बने, मुझे जात पात से क्या मतलब सर। तो जैसा कि इनका कहना है कि मुद्दा सिर्फ मंदिर और मस्जिद को उठा के सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है। अब आगे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या मुद्दा सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही रह गया है? ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब जो भी सरकारें अच्छा काम करेंगी उन्हीं को जनता चुनेगी। और ये बात सही है कि इस समय जो मेन दो पार्टियों में लड़ाई चल रही है वो है सपा और बीजेपी, और इसमें जनता पूरा उसके ऊपर है कि वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद वो क्या निर्णय देती है। और हमारा जहाँ तक मानना है कि बीजेपी के शासनकाल में ये काम काफ़ी हुए हैं। पिछले जो उनकी सीटें आई हैं उससे थोड़ा कम ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। तो जैसा कि जनता से अभी तक बातें निकल के आई हैं, उसमें सत्ता पक्ष की डिमांड ज़्यादा है और आगे चल के देखते हैं क्या राय है जनता की। नाम क्या है आपका? मेरा साकिब नाम है। तो ये बताइए कि जैसे भैया ने बोला कि राम मंदिर के मुद्दा है या मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठ रहा है, अंकल जी कह रहे हैं विकास ज़्यादा हुआ है भाजपा पे, तो इस पे कुछ आप अपनी क्या राय रखेंगे? विकास हुआ है कि सिर्फ मंदिर ही मुद्दा है? देखो, लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद मुद्दा बने, लेकिन मस्जिद और मंदिर मुद्दा नहीं बन पाया है और ना मस्जिद और मंदिर मुद्दा बनना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी हो, जब वो आई है तो कुछ ना कुछ काम करेगी, उसी के बेस पे वोट मांगेगी। और बाकी रहा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं एमए कर चुका हूँ, 2018 में एमए पूरा हुआ मेरा। लेकिन उस 20 से नेट का एग्ज़ाम जो मैंने फॉर्म भरा था, 2020 का नेट का एग्ज़ाम 1 साल बाद हुआ है। 3 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट आया है। अभी तक क्या नाम है, किसी यूनिवर्सिटी ने, अभी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल हैं उन्होंने क्या नाम है PhD का फॉर्म नहीं निकाला है। अब गवर्नमेंट इस तरह, और जहाँ जॉब का भी मसला ज़्यादा है, और उस टाइम जब लॉकडाउन हुआ तो आप खुद जानते होंगे, आप तो जो यूट्यूब वाले हैं, कि किस तरह लोग पैदल जाने पर मजबूर हुए। गवर्नमेंट, मैं इतना जानता हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी आती है तो ज़्यादातर कोशिश करती है वो काम करे जिसमें इनकम हो गवर्नमेंट का। जैसे रोड, इसमें ठेका पट्टा उठाएंगे तो इनकम रहेगा। नेता अक्सर खुद स्कूल खोल लेते हैं क्योंकि उनका 2 नंबर का पैसा उसमें जाना है, उसको सुरक्षित करना है ताकि वाइट मनी हो जाए, उसमें टैक्स नहीं लगता है। तो दूसरा, एक किसान का बेटा भी हूँ, किसान भी हूँ, तो उसमें अगर आप 5 किलो गल्ला मुझे देते हैं फ्री में, तो गाय कितनी 5 कुंटल चढ़ जाती हैं। अब एक घर का एक आदमी रात में ड्यूटी देगा, अगर 2-3 जगह उसके खेत हैं तो 2 आदमी 3 आदमी दिन भर ड्यूटी देंगे, 2 आदमी 3 आदमी रात में ड्यूटी देंगे, तो जितना कमाया नहीं उससे डबल उसका चला गया। तो आप 5 किलो गल्ला मत दो, लेकिन उसके लिए एक रोजगार पैदा करो, वैकेंसी निकालो। और वैकेंसी कैसे निकली है इस गवर्नमेंट में? सब संविदा पे 5,000 6,000
एक सिलेंडर आदमी क्या खरीदेगा? एक सिलेंडर लेके आएगा, अगर महीने में 2 सिलेंडर, तो उसका परिवार बड़ा है तो सिलेंडर भर का वो तो 5। ये संविदा की नौकरी हमें नहीं चाहिए। हमें नौकरी ऐसी चाहिए कि गवर्नमेंट जिस तरह खुद अपने आप को अपनी सुविधा बना रही है, वहाँ हाउस में बैठ के अपने लिए एक मर्तबा विधायक बन गया तो हमेशा के लिए उसकी वो हो जाती है, पेंशन मिलनी हमेशा। और अगर एक गवर्नमेंट नौकरी से अगर वो रिटायर्ड होता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। मुद्दा ऐसी चीज़ हो बननी चाहिए जो जनरल पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो। आप वोट क्या देख के देंगे, विकास या मंदिर मस्जिद? मंदिर मस्जिद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मंदिर मस्जिद। ना मैं हिंदू देखूंगा ना मुसलमान। सीधी सी बात है, जो हमारे जनरल पब्लिक फ़ायदे की बात करेगा उसके बेस पे वोट करेंगे हम। अब मुद्दे काफ़ी गर्मी से उठने लगे हैं। इसी के बीच हमारे एक भाई साहब बहुत शांत बैठे हुए हैं, उनसे आइए पूछते हैं कि इनके दिल में क्या है और ये क्या देखकर अपना वोट देंगे। सबसे पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हमें वोट देना है मोदी योगी के नाम पे देना है। तो पहली बात तो मोदी को अलग कीजिए, योगी को अलग कीजिए। आप अभी जो वोट देने जा रहे हैं आप यूपी के लिए देने जा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री चुना जा चुका है, तो आप उसको अलग रखिए। अभी हम सीएम को चुनने जा रहे हैं और उसके कार्यकाल को देखकर, जो पिछला कार्यकाल रहा है उसको देखकर और जो बाकी प्रत्याशी हैं उनको देखकर हम वोट करेंगे। अभी जो कह रहे हैं कि यह विकास करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं विकास करेंगे, तो पहले बात तो उनको समझना चाहिए कि विकास शुरू होता है शिक्षा से, और जब आप शिक्षा का स्तर ही नहीं सुधारेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया था। उसके बाद जीआईसी का पेपर हुआ था, आश्रम पद्धति का पेपर हुआ था, तो आश्रम पद्धति के पेपर में जीआईसी के एज इट इज क्वेश्चन 30% पुट किए गए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। आखिर कौन कर रहा है ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद ग्रेड ए की नौकरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूपीएससी की वैकेंसी आई थी, उसमें जो पेपर हुआ था 70 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, उसमें से 30% क्वेश्चन 27% क्वेश्चन पूरे गलत थे। बताइए ग्रेड ए की नौकरी में ऐसा हो रहा है। आपकी सरकार में जब शिक्षा आप नहीं सुधार सकते तो विकास की बात करना आपके लिए एकदम फिजूल है। आप कैसे कर सकते हैं? तो कम से कम हम ये मुद्दा तो सबसे पहले रखना चाहिए कि आप शिक्षा को दुरुस्त कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो आपकी सरकार हम नहीं चुनेंगे। आपका मुद्दा क्या रहेगा, आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? हमारा मुद्दा जो है सिंपल सी बात है कि शिक्षा है। पहले की सरकारों ने शिक्षा पे क्या किया? पहले की सरकार ने शिक्षा पे देखिए, पहली बात तो देखिए जो अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो उस समय उन्होंने लैपटॉप दिया था। वो लैपटॉप रिसीव करने वाला मैं भी हूँ। वो लैपटॉप अभी तक मेरे पास है और मैंने उससे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब उससे काम मेरा होता जाता है। मैं इस समय पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा जो है कि कोरोना की वजह से, देखिए कोरोना में सारी चीज़ें हो रही हैं। शिक्षा में सुधार की बात बताइए। लैपटॉप तो बांटती है सरकार, वो अपने फायदे के लिए बांटती है और लोगों का भी फायदा उसमें होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शिक्षा में सुधार के लिए पहले की सरकारों ने क्या किया है, बेसिक शिक्षा के सुधार के लिए क्या किया गया है? बेसिक्स देखिए, जब प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होती हैं जब हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं ये समझता हूँ। अगर मेरी ही नहीं सॉल्व हुई तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं पीएचडी इस समय कर रहा हूँ, ठीक है, और पीएचडी में कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होता है। कोर्स वर्क का एग्ज़ाम आज 3 साल हो गया, नहीं हुआ मेरा एग्ज़ाम। क्यों नहीं हुआ? कौन जवाब दीजिए इसका? कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से नहीं हुआ। कोरोना की वजह से आपका चुनाव नहीं हो रहा है कि आपका जनसभाएं नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा है? और बस कोरोना को लेके आप एग्जाम नहीं करा रहे हैं। बच्चे 2 साल से घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। आप जब अपनी बात आ रही है तो आपको सब कुछ दिख रहा है, बाकी जब शिक्षा की बात आ रही है तो आपको नहीं दिख रहा है। कह रहे हैं कि इन्होंने राशन दिया है, राशन कितने का दिया है? मुश्किल से 100, 150, 200 का राशन दे रहे हैं, ये महीने में एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, पहले की सरकारें भी राशन देती थी, एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं एक टाइम का और राशन दे रहे हैं, उसमें 100, 150, 200 का राशन दे रहे हैं और उसके बदले क्या कर रहे हैं? 300 का सिलेंडर 1000 में दे रहे हैं। वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी तो आपको देखना चाहिए ना। ये बात महंगाई जो हो रही है, पेट्रोल का दाम कभी 40 रुपये हुआ करता था, आज 100 रुपये है। ये सरकार ने तो पेट्रोल के दाम में घटौतरी भी की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल के दाम 12 रुपया तक सरकार ने घटा दिए हैं। नहीं, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सरकार की। 12 रुपये घटा दिया, ठीक है, 50 रुपये बढ़ा दिया, उसका कोई हिसाब नहीं है। 12 रुपये घटा दिया, उसका हिसाब सरकार दे रही है। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस सरकार के और हम वादा करते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे।